अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक एक्सप्लोरर एंड सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो को थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी हमारी व्हाट इज़ करंट एंड अबाउट एम्पेयर। थोड़ा सा उसके मुताबिक बताकर हम आगे चलते हैं कि करंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, इलेक्ट्रॉन का गुजरना जो होता है उसको करंट कहते हैं। और इसको नापने के लिए जो हमारी यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो एम्पेयर है। तो फिर आगे साथ था कि एम्पेयर क्या चीज़ होता है। एम्पेयर जो है वो करंट को नापने के लिए जो एक ऐसा यूनिट इस्तेमाल की जाती है। जैसे भी कोई भी चीज़ नाप तोल के लिए किलो या लीटर में होती है, तो इसी तरह करंट को नापने के लिए एम्पेयर इकाई है। और एक एम्पेयर जो है वो एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होता है, जो पर सेकंड किसी भी पॉइंट से गुजरता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कूलम। हम हर रोज़ 2 टॉपिक पेश करते हैं, आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक टॉपिक आज का जो है वो है व्हाट इज़ कूलम, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। तो कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, और कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो एक सेकंड में किसी भी एक पॉइंट से जितना करंट गुजरता है उसको ज़ाहिर करता है। जब एक एम्पेयर करंट एक सेकंड के लिए गुजरता है तो उसको हम कूलम कहते हैं। आगे चलकर आप मज़ीद डिटेल इसकी सामने आती जाएंगी तो आप इनको समझना आपको आसानी होगा। ये आप यूँ समझ लें कि अभी आप थ्योरी हो रही है, तो प्रैक्टिकली जब इनका हम आगे चलकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि कूलम, करंट, एम्पेयर, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान होती जाएंगी। तो हमारा अब अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। दोस्तों, ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक प्रिंसिपल की अहमियत रखता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की हैसियत रखता है। और ओम लॉ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही अहम है। ओम लॉ जो है वो रिलेट करता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। और इसकी जो इक्वेशन है वो है V = IR। इसमें V जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और I जो है वो करंट जैसे हमने पीछे पढ़ा है, करंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो R है ये रेजिस्टेंस है, यानी कि एक फ़र्ज़ करें एम्पियर करंट गुजरने के दौरान जो रेजिस्टेंस पेश आती है उसको R से ज़ाहिर किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि करंट को गुजरने में, तारों से किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में से गुजरने में कौन सी रेजिस्टेंस पेश आती है, तो ये भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस पेश आती है, इसमें आप को अगर हम इन शॉर्ट बताएं तो वेदर रेजिस्टेंस भी होती है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंडक्टर्स में से करंट को गुजरने में मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस पेश आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कुछ अच्छे कंडक्टर्स हैं जिनमें से करंट को गुजरने में रेजिस्टेंस कम होती है। जैसे आप लैंड लॉसेस कहते हैं, तो लैंड लॉसेस जो लाइन लॉसेस जो होती हैं वो भी इसी रेजिस्टेंस के नतीजे में ही होती हैं। जैसे आपके घर में बिजली कभी वोल्टेज कम होते हैं तो वो भी एक रेजिस्टेंस का ही नतीजा होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपके घर में बिजली कम ज़्यादा हो रही होती है वो भी इस रेजिस्टेंस के ही नतीजे में होती है। तो आगे चलते हैं थोड़ा कि जो ओम लॉ है वो इंतहाई अहम है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ओम लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे मैंने बताया कि V =
वोल्टेज, आई इज़ इक्वल टू करंट और आर इज़ रेजिस्टेंस। जो ये जो इक्वेशन है ये हाईलाइट करती है लाइनर रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो understanding Ohm law is very crucial for analyzing and designing electrical circle। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो समझ आई होगी। हमने समझाने की जो कोशिश की है ये हमारी एक ऐसी कोशिश है ताकि जितने भी नए लोग हैं इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आसानी से समझ आते। थोड़ा टॉपिक हम इसलिए रखते हैं, छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हर रोज़ एक एक या दो टॉपिक हों तो समझने में ज़रा आसानी होती है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह हमें भी मोटिवेशन होगी और आपको भी सीखने का बहुत सारा मौका मिलेगा। तो शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।